जिन लोगों ने खून पसीनों से अपना जमीन खरीदा, आशियाना बनाया, बरसों लग जाते हैं घर बनाने में, और इन भाजपाइयों को तो 2 मिनट का टाइम नहीं लगता है बुलडोजर चलाने में। देख लीजिए ना, आज रो रही हैं महिलाएं, कपड़ों से पहचानिए भाजपाई गुंडों, पहचानो, डबल इंजन की सरकार है। जाकर देखो, आज पंतनगर की महिलाएं रो रही हैं। पैसे खा खा कर पूरा खराब घटिया किस्म का निर्माण हो रहा है। देश के पैसों को लूटा जा रहा है, देश के टैक्स के पैसों का, बैंकों का कर्जा लोगों, उद्योगपति मित्रों को माफ किया जा रहा है, डुप्लीकेट वैक्सीन ठुकवाया जा रहा है, बीफ कंपनियों से पैसा खाया जा रहा है, सटोरियों से पैसा खाया जा रहा है। शराब कारोबारियों से पैसा खाने वाले का हम फैन नहीं हो सकते। ये बाप की चटी पटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, पिता को फसल की पैसे नहीं मिल रहे, घर में भाइयों को रोजगार नहीं मिल रहा, फिर भी मोदी मोदी मोदी। हाई स्कूल पास आदमी फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन देश में आज पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का एक छोटा सा सेवक, कांग्रेस का हनुमान, पूरी स्मृति ईरानी की लंका में आग लगा दिया। अमेठी में उनको हार का सामना करना पड़ा। अमेठी में जो स्मृति ईरानी ने छी करके 400 का सिलेंडर 200 में देने की बात की थी, लोग वो सिलेंडर पूछ रहे थे, 13 रुपए किलो चीनी पूछ रहे थे। जब देश की पहलवान बेटियों पर स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोलती है, तो लोग ये सवाल पूछ रहे थे। स्मृति ईरानी की चुप्पी, जिस तरीके से सत्ता का फेविकॉल उनके गले में अटका था, लोगों ने वो बिल्कुल उनके गले को जाम कर दिया। इतिहास की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। तीनों के अलग अलग कालखंड हैं, और कहते तीनों एक साथ बैठ के चाय पर चर्चा करते थे। सोचिए क्या परोस रहे हैं। देश का विद्यार्थी अगर मोदी जी की बात सुनकर परीक्षा देने जाएगा तो फेल ही ना होगा, तो बैल बुद्धि नहीं तो क्या है। हमें दुनिया के परखचों में ना पड़ के अभी मणिपुर की बात करनी चाहिए। हमें पहलवान बेटियों की सुध लेना चाहिए, किसानों के एमएसपी की बात करनी चाहिए, हमें देश में युवा बेरोजगारों की बात करनी चाहिए। आपने भी हाल में देखा होगा, जिस गुजरात में लगभग 30 साल होने को है, वहाँ एक मामूली सी नौकरी के लिए होटल में जो भगदड़ मची, ये मोदी का जो झूठ प्रचार तंत्र है, इसका कलई खोल दिया। ये वीडियो काफ़ी है, फिर आप उस पर सवाल नहीं, बस विकास नहीं दिखाई देते, विरोध आता है आप लोगों को करना। आपको टीआरपी अग्निकांड दिखाई देता है? दिखाई देता है? जहाँ भाजपा के करीबी नेताओं का संचालक मंडल था और दिन में वहाँ अग्निकांड हुआ। किसके परमिशन से वहाँ ज्वलनशील पदार्थ रखने की अनुमति थी? आखिर किसके आदेश के हिसाब से वहाँ बुलडोजर चला? कभी आपने बोला? कभी आपने लखनऊ के पंतनगर के बारे में भी बोल लेते, तो आप उस पर नहीं कहते। मोदी जी गरीबों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। जिन लोगों ने खून पसीनों से अपना जमीन खरीदा, आशियाना बनाया, बरसों लग जाते हैं घर बनाने में, और इन भाजपाइयों को तो 2 मिनट का टाइम नहीं लगता है बुलडोजर चलाने में। देख लीजिए ना, आज रो रही हैं महिलाएं, कपड़ों से पहचानिए भाजपाई गुंडों, पहचानो, डबल इंजन की सरकार है। जाकर देखो, आज पंतनगर की महिलाएं रो रही हैं। जिन्होंने रजिस्ट्री कराया, जिन्होंने पानी का बिल दिया, बिजली का बिल दिया, तमाम सरकारी जो टैक्स हैं, कई तरह के टैक्स हैं, सब टैक्सों को भरा, आज उनको घर से उजारा जा रहा है। जितना मोदी जी ने घर दिया है महिलाओं के नाम पे, इतना तो किसी सरकार ने नहीं दिया। अच्छा, थोड़ा बहुत भी शर्म 18 है? घंटे काम करते हैं मोदी जी। थोड़ा बहुत भी आप पत्रकारों को शर्म है? प्रधानमंत्री लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लक्ष्मी देवी कौन? बिहार की बेटी जो कलकत्ता के बहु बाजार में रहती है, और वो केवट समुदाय की है। अब सोचिए, जिस केवट ने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया, मोदी जी ने उसको भी ठगने का काम किया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आज तक उसको मकान नहीं मिला। बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया, चिराग तले अंधेरा, आपके मुंह में दही जमा है, आप कभी सवाल नहीं पूछते। महिलाओं के लिए शौचालय तो दिया है ना मोदी जी ने, ये तो मान लीजिए। अच्छा, 2014 से पहले आप शौचालय में नहीं जाती थी क्या? लोटा, आप बताओ, देश नहीं जाता था क्या शौचालय? कोई प्रधानमंत्री ने सोचा इतना जितना मोदी जी ने सोचा है? प्रधानमंत्री 10,000 रुपये, 12,000 रुपये का स्कीम लाकर वाहवाही लूटने के लिए ये स्वच्छ भारत के नाम पर भी कर रहे हैं। तो आप देखिए ना, स्वच्छ भारत अभियान का क्या। अरे मोदी जी से जलते हैं आप, जलते हैं मोदी जी से। और आप क्या करते हैं? हम तो नहीं जलते, तारीफ के फूल बांधने में लगे रहते हैं। दिन रात आपका बस नहीं चलता है, नहीं तो नींद में भी आप मोदी मोदी मोदी। इससे तो बेहतर हो कि आप 108 दाने का माला ले लीजिए। मोतियाबिंद की बीमारी है। देश की स्थिति के बारे में सोचिए। देश में शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, रोटी कपड़ा मकान की बात कीजिए। ये तो आप लोगों से होता नहीं, सिर्फ मोदी 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 मोदी। देश का नाम होगा तो करेंगे नहीं क्या? घर नहीं चल रहे आप लोगों के, अरे देश का नाम करेंगे घर तो नहीं करेंगे चल रहा।
वही बात है ना कि बाप की चटी पटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, पिता को फसल की पैसे नहीं मिल रहे, घर में भाइयों को रोजगार नहीं मिल रहा, फिर भी मोदी 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 एक ही काम करना है आप लोगों को। जो काम कर रहे हैं मोदी तो तारीफ नहीं करेंगे। कौन सा काम कर दिया? आपको दिखाई नहीं देते। आप देखिए ना, सब जगह रिश्वत ले लेकर जो पुलें गिर रही हैं, प्रधानमंत्री आप पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, प्रधानमंत्री उस भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र में वो स्मृति जो रोड है उसका उद्घाटन करके आए थे, वहाँ भगत सिंह कोश्यारी था, वो सड़कों में दरारें आ गई हैं। कौन लोग हैं दोषी? विदेशी दौरे पर है प्रधानमंत्री। यार सुन ही नहीं रहे हो ना, आपके घर में आपके भाई की और पिताजी की तबीयत खराब हो तो क्या आप ताजमहल देखने जाओगे? हैं? तो पहले निराशा में डूबे हुए थे देश। निराशा में देश सोचिए, वो देश कौन सा निराशा जहाँ एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। और यही देखिए, ये पीएचडी किया हुआ आदमी पकौड़ा नहीं तल सकता है, क्योंकि बेसन के दाम ज्यादा हो गए, प्याज के दाम महंगे हो गए, तेल के दाम महंगे हो गए, गैस के दाम महंगे हो गए। अब तो ऐसा आलम है कि एक हाई स्कूल पास आदमी फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन देश में आज पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप उस पर बात ही नहीं करते ना। फिर अच्छा, मोदी जी जब बात करते हैं, परीक्षा में चर्चा करते हैं, वो आप लोगों को नहीं दिखाई देते। अच्छा, हाँ? जो खुद नहीं पढ़ा उसको क्या मालूम हो कि कठिन प्रश्न पहले बनाना चाहिए कि इजी सवाल पहले हल करना चाहिए। अगर कठिन प्रश्नों के चक्कर में देश का छात्र लगा रह जाएगा मोदी जी की बात समझकर, तो उसको 0/0 आएगा, सन्नाटा। क्या आएगा? अरे आपके आईटी सेल वाले इतने यशस्वी प्रधानमंत्री को बाल बुद्धि क्यों बता रहे हैं, ये बताइए पहले। नहीं, बैल बुद्धि क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि वो बादल से राडार को छुपा देते हैं। जिस समय इंटरनेट का इजाद नहीं था, कैमरे का नहीं है, वो फोटो भेजा करते थे। तो बैल बुद्धि नहीं तो क्या है? जो आदमी मगरमच्छ को पकड़ रहा हो, जो मैथ के अलजेब्रा के फार्मूले में से 2ab एक्स्ट्रा निकाल रहा हो, जो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, बाबा गोरखनाथ जी, इतिहास की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। तीनों के अलग अलग कालखंड हैं और कहते तीनों एक साथ बैठ के चाय पर चर्चा करते थे। सोचिए क्या परोस रहे हैं। देश का विद्यार्थी अगर मोदी जी की बात सुनकर परीक्षा देने जाएगा तो फेल ही ना होगा। तो बैल बुद्धि नहीं तो क्या है? तो बालक बुद्धि नेता कहाँ है? बैल बुद्धि। आपके नेता को बालक बुद्धि बोलते सठिया गए हैं मोदी जी। ऐसे कैसे बोल सकते सटिया गए? क्या बोलने दो ना। इससे बात करें नहीं देते सच में। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़िए, जैसे को तैसा कहने की पूरी इजाजत है। तो यानी मोदी जी को आप ऐसे बोलेंगे? मोदी जी बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। वो इज्जत रखिए। पंकज श्रीवास्तव को क्या बोला मोदी जी ने? क्या? उन्होंने तो पूरा देश ही तबाह कर दिया। हमें, हम क्या देश में नहीं रह रहे? हम क्या से टैक्स पहले नहीं दे रहे? था। हम 40 तरह के लगभग टैक्स देते हैं। उन टैक्स के पैसों का मोदी जी दुरुपयोग करते हैं, अपने व्यापारिक मित्रों का कर्जा माफ करते हैं। अगर हम जो टैक्स देते हैं, देश की आवाम जो टैक्स देती है, उन पैसों से अगर स्कूल बनाए जाते, अस्पताल बनाए जाते, विदेशों में जाकर कहते हैं कि दिल्ली अस्पताल बन रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बन रही है, दिल्ली कॉलेज बन रहा है, दिल्ली IIT बन रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी, आप देश में झूठ बोल रहे थे, लाल किले से बोल रहे थे। आपका ही मंत्री सुभाष सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर में कहा कि 5 साल में एक भी नहीं बना। अभी कंगना व्यापारी मित्र किसको बोल रहे हैं, पहले तो मुझे बताइए जरा। जिनके कर्जे माफ किए। कौन है? नाम बताइए। तो नाम आपको नहीं पता है? नहीं पता है। क्या खाते हो आप? नहीं लग रहा है बोलने में। आपको डर लग रहा है? कर्जे माफ हुए 16 लाख हजार करोड़ रुपया। नाम बोलिए ना। 16 लाख हजार करोड़ रुपए से उन्नत किस्म की गाय भी अगर ये दिए होते हिंदू धर्म के अनुरूप देश के किसानों को, तो आदमी समझता। तो ये तो उल्टा बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से पैसा खा रहे हैं, ऐसे ही पुल बनाने वाली कंपनियों से चंदा खा रहे हैं, शराब कारोबारियों से चंदा खा रहे हैं, ये सटोरियों से चंदा खा रहे हैं, जो सभी सनातन हिंदू धर्म में वर्जित है। राहुल गांधी और अडानी अंबानी का नाम लेते पूरा इंडिया गठबंधन उनके बेटे की शादी में जा रहा, देखा आपने? लालू जी पहुंचे, ममता बनर्जी पहुंची, जी जा रहे। देखिए यही फर्क है, यही फर्क है। न्योता मिला है ना। सुन तो लीजिए, यही फर्क है राहुल गांधी में और मोदी जी में। जिस दिन अंबानी आया वो चले गए कहाँ? रेरी पटरी वाले भाइयों से मिलने आए, तो लोको पायलटों से मिले जो इंसान की जीवन जी नहीं रहे। कैमरा जी
कैमरा जीवी, हाँ कैमरा जी भी प्रधानमंत्री है राहुल गांधी ना, प्रधानमंत्री। इनका बस नहीं चलता। आप देख नहीं रहे गंगा में लोटा, 2 लोटा तैर रहा था, एक बेगरबंदी का लोटा, दूसरा पीतल का लोटा। आप नहीं देख रहे थे? अरे पंकज जी, बताइए। राहुल गांधी जो आज ट्वीट किए हैं, कह रहे स्मृति ईरानी के बारे में आप लोग जो कुछ उल्टा सीधा नहीं बोले, हार जीत होते रहता है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। देखिए उन्होंने बिल्कुल, नेहरू जी का खून है उनके शरीर में, राजीव जी का खून है, इंदिरा जी का खून है। आपको पता होगा जब पूरा सफाया हो गया था तो 2 सीटें इंदिरा गांधी जी ने छोड़ी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग जो देश की आजादी में नहीं थे, शरीक थे, उल्टा अंग्रेजों के साथ थे, फिर भी उनको मंत्री बनाया। आज राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया कि उनका दिल बड़ा है। उन्होंने साफ और स्पष्ट लोगों से कहा कि आप स्मृति ईरानी जी के बारे में इस तरीके के आप शब्द ना कहें, जीत हार होती रहती है। ये इन चीजों से स्मृति ईरानी को सीख लेना था। इन चीजों से भाजपा के तमाम उन लुखों को सीख लेना था जो बेवजह किसी को ट्रोल करते हैं। तो राहुल गांधी को सबसे ज्यादा ट्रोल किया तो स्मृति ईरानी ने किया। वो राजकुमार के हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा चुम्मा हुए, चुम्मा क्या देखिए नहीं स्मृति बोला। ईरानी हाँ, खुद ही ट्रोल करवाती हैं अपना। और स्मृति ईरानी क्या ट्रोल करेंगी? स्मृति ईरानी को कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक छोटा सा सेवक, कांग्रेस का हनुमान, पूरी स्मृति ईरानी की लंका में आग लगा दिया। अमेठी में उनको हार का सामना करना पड़ा। अमेठी में जो स्मृति ईरानी ने छी करके 400 का सिलेंडर 200 में देने की बात की थी, लोग वो सिलेंडर पूछ रहे थे, 13 रुपए किलो चीनी पूछ रहे थे। जब देश की पहलवान बेटियों पर स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोलती हैं तो लोग ये सवाल पूछ रहे थे। मणिपुर पर जिस तरीके से निर्वस्त्र कर एक देश के माँ भारती के लाल की पत्नी को जब नंगा करके जिस्म को खरोचा गया, गैंगरेप किया गया, वो सवाल पूछ रहे थे। स्मृति ईरानी की चुप्पी, जिस तरीके से सत्ता का फेविकॉल उनके गले में अटका था, लोगों ने वो बिल्कुल उनके गले को जाम कर दिया। राहुल गांधी तो को स्मृति ईरानी ने कहा था कि ये तो हिंदू ही नहीं है, पारसी का बेटा हिंदू कैसे हो सकता है, जनेऊदाई ब्राह्मण कैसे हो किसने सकता कहा है? था? स्मृति ईरानी ने कहा था। तो स्मृति ईरानी जी जो जिससे शादी की हुई है, हाँ। वो कौन हिंदू है? कौन है वो? उनकी मोनिका जो सहेली जिसने स्मृति ईरानी को अपने घर में रखा, अब उस बेचारी मोनिका को क्या पता था कि ये हमारी सहेली को, हमारे पति को ही लेके भाग जाएगा? सामने देखिए। अब वो कौन था, कौन सा धर्म का है बताओ? इंदिरा गांधी अगर पारसी से शादी करते हैं तो वो मुसलमान हो जाते हैं। चूंकि राहुल गांधी कांग्रेस में है, वरुण गांधी जी बीजेपी में है, तो उस पर भी आप कह रहे हैं। ये तो वरुण गांधी जी को सोचना चाहिए, स्मृति ईरानी जी के मुंह में कालिक पोत देना चाहिए, चूंकि ये शब्द गलत है। अब स्मृति ईरानी जी की जहां तक बात आप करते हैं, उनकी माँ बंगाल से हैं, पिताजी पंजाबी समाज से हैं, पति कौन है आप बताइए? तो ये कौन सा हिंदू हो गया? ये व्यक्तिगत टिप्पणियों का सवाल आप अरे पत्रकारों को नहीं पूछना चाहिए। पुतिन भी फैन हो गए हैं मोदी जी के। सुन नहीं रहे? देश में अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपका लोग फैन हो जाएगा, वो भारत का फैन है। आप क्यों नहीं होते मोदी जी के फैन? यार फिर मैं कह रहा हूँ क्यों हूँ? क्यों? विष में डंका बज रहा है इसलिए हो जाइए। डंका नहीं बज रहा है, ये विषकाल है। आप बताइए ना, विषकाल नहीं तो क्या है? लोगों के घर उजाड़े नहीं जा रही कांग्रेस वालों को। सड़कों में पैसे खा कर पूरा खराब घटिया किस्म का निर्माण हो रहा है। देश के पैसों को लूटा जा रहा है, देश के टैक्स के पैसों का, बैंकों का कर्जा लोगों उद्योगपति मित्रों को माफ किया जा रहा है, डुप्लीकेट वैक्सीन ठुकवाया जा रहा है, बीफ कंपनियों से पैसा खाया जा रहा है, सटोरियों से पैसा खाया जा रहा है। शराब कारोबारियों से पैसा खाने वाले का हम फैन नहीं हो सकते। लेकिन पंकज, ये स्मृति ईरानी की जगह कंगना आ गई हुई है, लग रहा है राहुल गांधी को चैन से रहने देगा ये लोग। कंगला खुद अपने चैन से रह लें हैं? और भाजपाइयों को चैन से रख लें। हाँ। वो देखिए, ये सब कोई सवाल नहीं है आपका। आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर सवाल पूछिए, आप बिहार में गिरते पुल पर सवाल पूछिए, आप पूछिए कि बिहार को कब स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा। ये सब अब तो नीतीश कुमार आ गए, अब तो 15 मिलना अगस्त चाहिए। डेडलाइन है। आप लोगों को तो मिल जाएगा अब तो। नहीं मिला कोई। अरे भाई, अब याचना नहीं रन होगा, संग्राम बहुत भीषण होगा। अगर मोदी सरकार बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं देते, आंध्रा को नहीं देते, तो ये सरकार नहीं चलेगी किसी भी सूरत।